स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। उसमें सबसे पहले है प्रिज्म। प्रिज्म इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट बाय 90 डिग्री और 180 डिग्री। प्रिज्म की मदद से हम लाइट रे को 90 डिग्री और 180 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं। प्रिज्म डिज़ाइन टू इन्वर्ट इमेज विथआउट चेंजिंग इट्स साइज मेक यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रिज्म की मदद से हम इमेज को इन्वर्ट कर सकते हैं विथआउट चेंजिंग इट्स साइज। डायग्राम ए में हम देख सकते हैं कि प्रिज्म की मदद से लाइट रे को 90 डिग्री से रोटेट किया है और डायग्राम बी में लाइट रे को 180 डिग्री से रोटेट किया है और डायग्राम सी में इमेज ए बी को इन्वर्ट किया है। उसके बाद दूसरा है मिराजेस अकर इन डेजर्ट और ऑन हॉट रोड्स व्हेन लेयर ऑफ एयर हैविंग वेरिंग टेम्परेचर एंड डेंसिटीज। यह हमें डेजर्ट और रोड पे देखने को मिलता है। जब गर्मी के मौसम में अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है तो उसके आसपास की हवा भी गर्म हो जाती है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ एयर वेरीज। लाइट बेंड्स एंड रिफ्लेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट कॉजिंग द इल्यूशन ऑफ वाटर। उसकी वजह से लाइट बैंड हो जाती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। उसकी वजह से हमें लगता है कि उधर पानी है। इमेज में हम देख सकते हैं कि इधर हॉट सरफेस है, उसके ऊपर वार्म एयर है और उसके ऊपर कूल एयर है। तो इस ट्री से लाइट रे निकलेगी तो इस ऑब्जर्वर तक जाने में वह रिफ्लेक्ट कर जाएगी और इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि वह लाइट रेस इस सरफेस से आ रही है और उधर पानी जैसा लगेगा। उसके बाद तीसरा है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स। डायमंड हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीडिंग टू अ स्मॉल क्रिटिकल एंगल। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से उसका क्रिटिकल एंगल स्मॉल रहेगा। लाइट एंटरिंग द डायमंड अंडरगोस मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन्हेंसिंग इट ब्रिलियंस। जो लाइट डायमंड के अंदर जाएगी वो मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, जिसकी वजह से उसकी ब्राइट और चमक बढ़ जाती है। इधर हम इमेज में देख सकते हैं कि जो लाइट रेस डायमंड के अंदर जा रही है वो मल्टीपल टाइम इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही है। उसके बाद है रेनबो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर इनसाइड वाटर ड्रॉपलेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जब रेनबो का फॉर्मेशन होता है तब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है वाटर ड्रॉपलेट के इनसाइड। इधर ये वाटर ड्रॉप है और सन से सनलाइट आ रही है और वाटर ड्रॉपलेट के इनसाइड रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर्स। लाइट सिग्नल आर कन्फाइंड विथ इन द फाइबर कोर ड्यू टू कंटिन्यूस TIR अनेबलिंग एफिशिएंट डाटा ट्रांसमिशन। हमारा लाइट सिग्नल भी फाइबर के कोर में ही ट्रैवल करता है बाय कंटिन्यूस TIR इफेक्ट विच अनेबलिंग एफिशिएंट डाटा ट्रांसमिशन। इधर हम देख सकते हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर है और उसके फर्स्ट लेयर प्लास्टिक जैकेट है, उसके बाद क्लेडिंग ग्लास है, उसके बाद इनर कोर है। हमारी लाइट सिग्नल इस कोर के अंदर ही ट्रैवल करती है बाय कंटिन्यूस TIR फिनोमिना और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग।